मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहते हैं ना, पृथ्वी पर कर्मा का बड़ा खेल है। यहां पर जैसी करनी वैसी भरनी का जो चलन है, जो प्रकृति के अंदर है, वो बड़ा जबरदस्त है। कई बार उसका असर सामने सामने जब देखने को मिलता है तो हर आदमी के मुंह से निकलता है, यह है कर्मा। जी हां, हम बात करें पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की। हरचरण सिंह भुल्लर और उनका परिवार पंजाब के अंदर एक ऐसी ठसक परिवार के अंदर के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, जी हां, महल सिंह, मेजर महल सिंह का परिवार, जिन्होंने आर्मी से लेकर हर जगह पर खूब शोहरत और दौलत खूब कमाई। लेकिन उनका बेटा जब दूसरे रास्ते से, यानी कि ब्लैक रास्ते से, संकरी गली से होता हुआ अचानक डीआईजी बन गया, तो आप सोचिए परिवार की ठसक क्या थी। सैकड़ों पुलिसकर्मी आगे पीछे, गाड़ी ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी, एक बड़ा ओहदा, बड़े बड़े फार्म हाउस, लग्जरी फ्लैट्स, कोठियां, मेंशन, क्या नहीं था डीआईजी भुल्लर के परिवार के पास। लेकिन आज वो जो ठसक थी, वो जो धमक थी, वो जो खनक थी, वो सब खत्म हो चुकी है। आज उसी डीआईजी भुल्लर का परिवार पैसे पैसे को मोहताज है। और ये पैसे पैसे को मोहताज होना दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं डीआईजी भुल्लर और उसके परिवार का कर्मा है। आप यहां पर इस चीज को ऐसे सोचें कि आप देखिए, डीआईजी भुल्लर का एक समय पर जो रुतबा पंजाब के अंदर खास तौर पर था, एक पुलिस अधिकारी खाकी वर्दी पहने हुए, और वो भी इतने बड़े लेवल का अधिकारी, जहां जाता था बस पंजाब पुलिस आगे पीछे होती। लेकिन आज वही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर है। वही परिवार जिसके आगे पीछे नौकर चाकरों की फौज हुआ करती थी, वो परिवार आज खुद सेल्फ हो गया है। और सेल्फ के अलावा भी आप यहां पर ये सोचिए, इस परिवार के पास आज पैसा नहीं है, पैसे पैसे को मोहताज है। और हम ये बात ऐसे नहीं कह रहे, दरअसल है क्या, इसको पूरी बात आपको समझाते हैं। डीआईजी भुल्लर 16 अक्टूबर 2025 को अचानक सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते। और गिरफ्तार ऐसे नहीं, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए जाते। 8 लाख रुपए लेते हुए आकाश बत्ता नाम का एक स्क्रैप, जो गोपालगढ़ मंडी के अंदर, जो स्क्रैप मंडी में एक दलाल था, पासर जिसे कहा जाता है, वो था। तो ये जो पासर आरोप लगाता है कि उससे दबाव देकर उसके एक मामले में 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। और कृष्णु शारदा के तहत, जो उनका डीआईजी भुल्लर का दलाल था, उसके तहत ये पूरी सेटिंग चल रही थी। इसी दौरान कृष्णु शारदा को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। इंटरोगेशन में डीआईजी भुल्लर पैसे लेते हुए दबोचे जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े गए। इसके बाद से डीआईजी भुल्लर और उनके परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया। और यह बुरा वक्त शुरू होते होते सीबीआई की टीम ने उनके घर से जब रेड हुई, तो 7.5 करोड़ रुपए की नकदी, बहुत बड़ी रकम थी, 7.5 करोड़ रुपए की नकदी, 2.5 किलो सोने के जेवरात, 26 लग्जरी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, और बहुत सारे प्रॉपर्टियों के पेपर यहां से बरामद हुए। इतना ही नहीं, जब लॉकर पर छापा मारा, हथियारों के पूरे हथियार, गोला बारूद, जिंदा कारतूस और कई तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए। साथ में 2.5 किलो अफीम भी बरामद हुई। हम इसका जिक्र जरूर करेंगे। अब डीआईजी भुल्लर आज बर्बाद है और सीबीआई ने उनको अंदर कर दिया है। लेकिन इनकी मुसीबतें शुरू हुई तब जब सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया इन पर, और यह पर्चा था आय से अधिक संपत्ति का। आय से अधिक संपत्ति का जब पर्चा किसी भी शख्स के खिलाफ दर्ज होता है, तो सबसे पहले उसके और उसके परिवार के जो लोग होते हैं, उनके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। और ये जो खाता सीज करने का जो प्रचलन है ना, तो सीबीआई की टीम ने डीआईजी भुल्लर के परिवार के
सभी खातों को सीज कर दिया और खाते सीज होते ही ये सारी जो परिवार की मुसीबतें थी वो शुरू हो गई। देखिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पल्ले में पैसा होगा तो ठीक है। अगर गाड़ी के अंदर भी बैठकर जाना है तो भी, गाड़ी के अंदर बैठकर भी जाना है ना, तो भी पेट्रोल के लिए पैसा तो चाहिए। अब पंजाब में चंडीगढ़ में आना जाना, रहना, खाना पीना, आप सोचिए कितना बड़ा खर्चा है। हजारों रुपए रोज का खर्चा है। नौकर चाकर, फार्म हाउसों में जो काम चल रहा है, ये सारी चीजें एकदम पंगु बना दिया डीआईजी भुल्लर के परिवार को। सीबीआई ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये कानूनी पेच है, करना ही था। अब डीआईजी भुल्लर के इसी परिवार के पास, क्योंकि डीआईजी भुल्लर तो खुद बुड़ैल जेल के अंदर बंद है। अब बुड़ैल जेल में जब डीआईजी भुल्लर बंद है तो उनका परिवार आज पैसे पैसे को मोहताज है। ये बात जब डीआईजी भुल्लर के परिवार की तरफ से, उनके जो फैमिली है उनकी तरफ से अब कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लगाई गई है कि उनको पैसे की बेहद सख्त जरूरत है, वकीलों को पैसा देना है, इसके अलावा उनके आने जाने के किराया है, वकीलों की फीस है, पारिवारिक खर्चे हैं, ये सारी चीजें जो कानूनी पूरी प्रक्रिया है वो उसमें जगह जगह पर पैसे चाहिए होते हैं। एक एफिडेविट भी बनवाना है तो भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए उनके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि जो पैसा था वो सारा, ज्यादातर जो नकदी थी उसे तो सीबीआई उठाकर ले गई, 7.5 करोड़ रुपए, और जो 7 करोड़ 80 लाख समथिंग थे, और जो बैंकों के अंदर थे वो सीज कर दिए बैंक अकाउंट। तो पैसा उनके पास कहां से आएगा? रिश्तेदार भी कितने दिन मदद करेंगे? क्योंकि जब होता क्या है, जब आदमी इतने बड़े पीक पे चल रहा होता है ना, तब वो रिश्तेदारों को सबसे पहले छोड़ता जाता है और रिश्तेदारों से खासतौर पर दूरियां बनाता रहता है। अब ये दूरियां ऐसे समय में जब मुसीबत होती है तो उस समय पर पता चलता है कि भाई रिश्तेदार अब मदद हमसे हमारी करें, लेकिन जब आपने मदद नहीं की तो रिश्तेदार क्यों मदद करने लगे? ये बात हम कुछ नेताओं के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जब तरक्की की ऊंचाइयां चढ़ रहे होते हैं जिस टाइम पर, तो वो अपने सभी को भुला देते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने दूसरे लोगों को, इन सबको भूल जाते हैं। बस वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, उन्हें लगता है अब सब छोटे हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। लेकिन वक्त कहां से कहां लाकर खड़ा कर देता है। दरअसल है क्या, लोग भूल जाते हैं कि जो हमारा जीवन है ना, आपने जिंदगी में सांप सीढ़ी का खेल तो जरूर खेला होगा, हर बच्चा उसको खेलता जरूर है एक ना एक दिन। वो सांप सीढ़ी के खेल में एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो मुझे कम से कम बहुत पसंद है। जब हम तरक्की करते करते जब एक से, जीरो से शुरू होते हैं और जब हम 98 पर पहुंचते हैं, तो 98 से अगला जो अंक होता है वो होता है 99 का, यानी 100 में बस एक कम, यानी एक स्टेप पीछे। परंतु जब कोई भी व्यक्ति 99 तक पहुंचता है और 100 में पहुंचने वाला होता है ना, उसके बीच में बहुत सारे बड़े बड़े सांप खड़े होते हैं। यही सांप सीढ़ी के अंदर है। 99 पर एक सांप है जिसके काटने का असर देखिए कि जीरो से चलकर बंदा, जब कोई भी शख्स 98 तक पहुंच जाता है तो 99 पर आप सोचिए इसके, आपको अजगर जरूर मिलेगा। आपने क्रिकेट के खेल में भी देखा होगा। लेकिन ये अजगर जब 99 में एक आता है और अपना संयम खोता है व्यक्ति, और उसी टाइम जब अजगर डंक मारता है तो वो फिर से वहीं पर आ जाता है, यानी जीवन फिर जीरो पर आकर ठहर जाता है। आपने क्रिकेट में भी कई बार देखा होगा, सचिन तेंदुलकर ने तो रिकॉर्ड कायम किया था 99 पर आउट होने का। पूरा हिंदुस्तान हिल जाता था, पूरे क्रिकेट प्रेमी हिल जाते थे जब 99 पर सचिन तेंदुलकर आउट होकर जाते थे। 98, 99। तो ये जो 99 का खेल है ना, डीआईजी भुल्लर जब बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए, मेजर महल सिंह का परिवार पंजाब के अंदर क्या चमक दमक लगदग थी, कहां तक पहुंचा, लेकिन नहीं जानते थे कि भूल गए वो 98 पर वो अजगर खड़ा है, और जब डंक मारा तो आज सीधे उसी जीरो पर पहुंच गए। और ये -0 अब डीआईजी भुल्लर के परिवार पर एक कलंक लग चुका है।
डीआईजी भुल्लर बुड़ैल जेल के अंदर है, पीठ की बीमारी की बात बता रहे हैं और एक गद्दे की डिमांड कर रहे हैं, एक मैट्रेस। वो डीआईजी भुल्लर जो अपने गेस्टों के लिए बड़े मशहूर थे, अपने हवा महल में क्या चीज नहीं थी, वो उस हवा महल को इंद्र का दरबार बनाकर रखते थे, हर चीज अवेलेबल ऑन द टेबल थी। लेकिन आज वही डीआईजी भुल्लर अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब एक गद्दा दिलवा दीजिए जिस पर मैं सो सकूं। अब पत्थर पे तो नहीं सोया जाता है। तो आप सोचिए डीआईजी भुल्लर के साथ आज क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है, आज डीआईजी भुल्लर का परिवार जो सफर कर रहा है ये बहुत जबरदस्त है। प्रॉपर्टी अरबों खरबों की है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, यहां नहीं विदेशों में भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। आप ये सोचिए डीआईजी भुल्लर के परिवार के पास, जो हमारे सूत्र बताते हैं, आज उनकी स्थिति यह है कि उनके पास पेट्रोल डलवाने तक के लिए पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है, जो हमारे सूत्र बताते। तो ऐसा बहुत जबरदस्त, ये एक तरीके से कहा जाए कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट उसी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है जो अपने सभी करीबियों को भूल जाते हैं। और 98 से 99 में या 98 से 99 तक पहुंचते पहुंचते अजगर के डसने का शिकार होते हैं और 0-0 पर आ जाते हैं। आप ये सोचिए ये मामला बड़ा लंबा है, तारीख पर तारीख होगी, लेकिन डीआईजी भुल्लर अभी जेल में रहेंगे। डीआईजी भुल्लर को अगर बाहर निकालना है तो बहुत मोटी मोटी फीस देकर बड़े बड़े वकील खड़े करने होंगे, लेकिन कहां से? सब प्रॉपर्टियों पर सीबीआई की नजर है, ईडी की एंट्री होने जा रही है, आय से अधिक का संपत्ति का मामला दर्ज हो चुका है। जितने डीआईजी भुल्लर के संपर्क में थे उन सब पर सीबीआई की नजर है। कोई नहीं अपना बताना चाहता, बचने लगे लोग, डीआईजी भुल्लर के परिवार से मिलना भी नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में आप सोचिए किस तरीके से एक वो परिवार जो पंजाब की राजनीति और अफसरशाही में एक बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान था, आज उसके साथ क्या से क्या हो गया। लेकिन ये समय का चक्र है, कर्मा है, ये झेलना है। डीआईजी भुल्लर के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे डीआईजी ने ठगा नहीं, हर तरफ से लूट मचाई। आप सोचिए जो रियल एस्टेट कारोबारी भूपेंद्र सिंह का परिवार, जिन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ आपको दे रहे हैं, 1 साल में 2.5 करोड़ ले लेंगे, 2.5 करोड़ के चेक पहले ले लिए, नाम नहीं भरा, उस पर सिग्नेचर थे। तो आप समझे यहां पर जब सफर तरक्की की तरफ चल रहा था कारवां, तो उस वक्त न जाने कितने कुत्ते बिल्ली चींटियों को कुचल दिया गया होगा। वही कर्मा डीआईजी भुल्लर के सामने आ चुका है। आज उसी डीआईजी भुल्लर का परिवार कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाकर ये मिन्नत कर रहा है, ये गुहार लगा रहा है, ये फरियाद कर रहा है कि जनाब एक खाता तो खोल दीजिए ताकि कुछ पैसे तो आ जाए। कोर्ट और कचहरी की तो ईंट ईंट पैसा मांगती है, लेकिन कानून बड़ी चीज है। जज साहब सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी तो शायद नहीं, क्योंकि कानून यह कहता है जब तक इस मामले में चार्जशीट नहीं होती है तब तक तो शायद नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या करें, ये कर्मा है। डीआईजी भुल्लर जेल के अंदर हैं, कहें तो किसको कहें, उनसे तो मिलने वालों की भी लिस्ट बनाई जा रही है। कृष्णु शारदा जो उनका दलाल था वो अब दुश्मन बन चुका है, सरकारी गवाह बनने जा रहा है। ऐसे में डीआईजी भुल्लर और उनका परिवार 99 से 0 पर है। अब ये 0 से कैसे खड़े होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अर्जी अदालत के अंदर दी गई है सचमुच वो बहुत मार्मिक है। पहला, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।